हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र विषय भूगोल कक्षा 12वीं इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के जनक हैं। तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर पहले वाला ही है, फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर है, फ्रेडरिक रेडजेल। फिर अगला है भूगोल के पिता किसे कहा जाता है। तो भूगोल के पिता कहा जाता है हिकेटियस को। ठीक है, हिकेटियस। फिर अगला है कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में विभक्त किसने किया। तो इसका उत्तर रहेगा हंटिंगटन। क्या रहेगा? हंटिंगटन। फिर अगला है रुको और जाओ नव निश्चयवाद संकल्पना प्रस्तुत की। तो किसने की थी? ये करी थी ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर। फिर अगला है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिभाषा प्रस्तुत की। तो इसका उत्तर रहेगा द वाला, एलन सी सैंपल। ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के रचयिता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रेडजेल। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल। फिर अगला है कि निम्न में से जर्मन भूगोलवेता नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एलन सी सैंपल, ये अमेरिकी भूगोलवेता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं निर्वाचन भूगोल व सैन्य भूगोल निम्न में से मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो ये सभी राजनीतिक भूगोल से संबंधित है। ठीक है, अगला है 2018 के अनुसार विश्व में एशिया महाद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व कितना है। तो वो 146 है। ठीक है, 146 व्यक्ति पर किलोमीटर। उसके बाद अगला है निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो देखो, जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है, घनत्व नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका उत्तर रहेगा। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। तो इसका उत्तर रहेगा 90%। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 90% लोग रहते हैं। निम्न में से कौन सा कारण भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। मतलब पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान प्रवास क्यों करते हैं? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण है काम और रोजगार। ठीक है, अगला किस जनगणना में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि को भी जनगणना में प्रथम बार शामिल किया। तो इसका उत्तर रहेगा 1981 की जो जनगणना है। फिर अगला है भारत में सभी अवधियों में किस पड़ोसी देश का अप्रवासियों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आप सभी को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा अप्रवासी लोग कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा बांग्लादेश। फिर अगला है निम्न में से कौन सा 8400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक वो होते हैं जिनकी वजह से जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है, लोग जाते हैं। तो बेरोजगारी भी है, चिकित्सा भी है, महामारियां भी है, केवल जल अभाव नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला वाला इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व की जनसंख्या 2018 में कितनी थी। तो 760 करोड़ थी। ठीक है, 760 करोड़। फिर अगला है पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है। यानी कि लगभग 66% जनसंख्या। तो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ आ वाला, लेकिन फिर भी आपको एक कंफर्म करना है। 17वां क्वेश्चन आपको अपने हिसाब से कंफर्म करना है। ठीक है, फिर अगला है विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग कहाँ निवास करता है। तो ये कहाँ निवास करता है? उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में। ठीक है, अगला है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक नहीं है। भौतिक कारक ये सभी स्थिति है, जलवायु है, मृदा है। कौन नहीं भौतिक कारक? औद्योगिकरण। ठीक है, उसके बाद अगला है निम्न में से आर्थिक घनत्व निकालने। आर्थिक घनत्व कुछ होता नहीं, जनसंख्या घनत्व होता है। तो क्या रहता है इसका उत्तर? जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। तो पहला वाला इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। किसका उत्तर? जनसंख्या घनत्व निकालने का सूत्र। अब आर्थिक घनत्व कुछ होता है तो आप मुझे बताना कमेंट में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।